अब्दुर्रहमान है सऊदी अरब से, कहते हैं कि हैलोवीन एक मगरबी शैतानी त्यौहार है और ये ईसाई लोग जो हैं वो मनाया करते थे साल हर साल से, सदियों से, अपनी नेक रूहों को खुश करने के लिए और अपने फौत शुदगान की रूहों को तस्कीन देने के लिए। और अब वक़्त गुज़रने के साथ साथ यहाँ अरब के अंदर भी, जैसा कि अभी हुआ है जद्दा में, ये बाकायदा तौर पे फेस्टिवल के तौर पे मनाया गया है और इसमें अजीब व गरीब लिबास और अजीब व गरीब शक्लें बना के जो हैं वो डरावनी, खौफनाक, हैबतनाक वो लोग सड़कों में निकले हैं और इस तरह करके इस डे को मनाया गया है। तो ये इरशाद फरमाएं कि इसकी शरई हैसियत क्या है। अगर हैलोवीन का डे फेस्टिवल मनाया जा रहा हो तो क्या उसमें मुसलमान शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। देखें, गुजारिश ये है, सबसे पहली बात तो ये कि ये त्यौहार नहीं, ये उनका एक मजहबी तशख़्ख़ुस बन चुका है। हैलोवीन ये बेसिकली इनके जो ईसाइयों के कबाइल थे उन्होंने इसका आगाज़ किया था और चलते चलते सदियां गुज़रने के साथ साथ ये आज भी कायम है और कई गुना पहले से बढ़ चुका है। और ये महज उनका कोई इलाकाई या कौमी खेल या तमाशा या त्यौहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक नज़रिया है उनका। और वो नज़रिया ये है कि जो लोग मर जाते हैं उनकी रूहें अक्टूबर के आखिरी तारीख़ यानी 31 अक्टूबर की रात मुर्दा लोगों की रूहों में और ज़िंदा लोगों की रूहों में जो एक हद है फितरती तौर पे कायम की गई, वो हद ख़त्म हो जाती है और वो मुर्दा लोगों की रूहें जो हैं वो ज़िंदा लोगों के पास आ जाती हैं घरों में और घरों को तबाह करती हैं, फसलें उजाड़ती हैं, माल मवेशी मार देती हैं, इंसानों को नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये जो हैलोवीन के नाम पे वो तमाशा करते हैं, इसके पीछे उनका अकीदा ये है कि हम इस तरह के खौफनाक, जिन्नाती और हैबतनाक चेहरे बना के उन रूहों को डराएंगे। वैसे अजीब फ़लसफ़ा है कि यानी वो हमारे हम घरों में बच्चे कहते हैं कि मैं भूत हूँ, मैं भाऊ हूँ, मुझसे डरो मैं डराऊँगा। तो ये ऐसे बदबख्त हैं। देखें, जिसके दामन में इस्लाम का नूर नहीं ना, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तौफीक नहीं मिली, उसकी अकल घास चरने चली जाती है। रूहों को डरा रहे हैं नकली मांस पहन के। आपने अगर डराना ही है उनको तो कम अज़ कम आप उन जैसे बन जाएं, आप रूहों में चले जाएं, इंसानी दुनिया से निकलें। और आपका जाना भी ज़रूरी है। आप जाएंगे तो दुनिया में अमन कायम होगा, आप जाएंगे दुनिया से तो लोगों की जानें बचेंगी। इन लोगों का दुनिया से चले जाना बेहतर है। इनको खुद ही रिज़ाइन दे देना चाहिए दुनिया से, एक दूसरे के साथ ये खुद ही अपना काम तमाम करके यहाँ से रवाना हो जाएं। किसी ने कहा था कि चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। इनका जाना ज़रूरी है। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि कहते हैं हम रूहों को डरा रहे हैं। आप रूहों को डरा रहे हैं कि इंसानों को डरा रहे हैं। अच्छा, आपने जो शक्लें बना रखी हैं खौफनाक, हैबतनाक, ये आप रूहों के सामने जा रहे हैं ये पहन के सारा कुछ, ये खौफज़दा चेहरे लेके, या इंसानों को डरा रहे हैं। आप तो इंसानों के घरों पे जाते हैं, जाके दरवाजे खटखटाते हैं, बेल देते हैं। तो ये एक अजीब जहालत है, एक खौफनाक जहालत है। कोई बंदा बेचारा अपने घर में सोया हो और ये हैलोवीन के दिलदादा जो हैं ये जाके दस्तक दें दरवाजे पे, वो बेचारा सोया उठ के बाहर आए तो देखे आगे चुड़ैलें खड़ी हैं। बताओ, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं पड़ जाएगी? उसका दिल नहीं बैठ जाएगा कि क्या लोग और कौन से लोग आ गए? लेकिन इस पे अफसोस हमें इसलिए नहीं होता कि हम ये समझते हैं कि ये परले दर्जे के जाहिल हैं गोरे। चूँकि इस्लाम से ही तो शऊर मिलता है, इस्लाम की वजह से ही तो इंसान को नूर मिलता है, अक़ल कामिल होती है। तो चूँकि इनके पल्ले इस्लाम नहीं, इनके दामन में इस्लाम की मोहब्बत और खैरात नहीं, तो इनके किसी भी अमल पे अफसोस करना बेजा बेमकसद ही है। लेकिन असल अफसोसनाक पहलू अब्दुर्रहमान साहब जो आपने ज़िक्र किया कि हमारे जद्दे में बाकायदा तौर पे ये सारा सिलसिला हुआ, तो अरब शरीफ जो था ये तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नगर था। अरब शरीफ तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई इलाका था। हुजूर सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अरब शरीफ की, हुजूर का विसाल अरब शरीफ में, ज़िंदगी सारी हुजूर की अरब शरीफ में गुजरी। ये जो अकल घुट पहनते हैं, वो लाल रुमाल बांध के ऊपर कड़े बांध लेते हैं, इनकी अकल कहाँ घास चरने गई हुई है। इनको नहीं पता चलता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर को कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब इन्होंने अरब के अंदर ये तमाशा लगाया है सारा। और अरब जैसी पाक सरजमीन, और मैं इनसे कोई खैर की तवक्को इसलिए भी नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे आले सऊद, इसलिए कि इनके बारे में शुरू से लोग कहते आ रहे हैं, इनका रवैया, इनका किरदार, इनके मामलात देख के
कि आले सऊद मिसल यहूद, लेकिन एक उम्मीद फिर भी होती थी इनसे कि चलो कोई बात नहीं, खैर है, ये अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते हैं, कुफ़ार के साथ लेन देन करते हैं, मुसलमानों की निस्बत काफिरों को तरजीह देते हैं। लेकिन अब जो ये हदें फलांग रहे हैं आले सऊद, और ये जो अब शहज़ादा इनका मौजूद है वहाँ तख्त पे बैठा हुआ, इसने जो हदें फैलांगी हैं कि अरब के अंदर मंदिर बनवा दिए, अरब के अंदर बुत परस्ती शुरू करवा दी, और अब ये कमी रह गई थी। याद रखें, हम ज़िंदा रहेंगे तो हमारी इज़्ज़त वक़ार इस्लाम के साथ है। इस्लाम को छोड़ के किसी और तरफ जाएंगे, अग़यार के नक्शे कदम पे चलेंगे, उनके तासुर को, उनके रवैये को, उनकी तहज़ीब, उनके सकाफ़त को अपनाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे। आज अरब के पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है, इतनी दौलत है, इंसानी अक़ल उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। लेकिन क्या इज़्ज़त भी है उनके पास? इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त उन लोगों के पास थी कि जो मस्जिद नबवी के सहन में ईंट का सराहना बना के सोया करते थे, लेकिन उनकी एक आवाज़ से, बल्कि उनके साए से भी शैतान डरता था, और उनकी आवाज़ और उनके ऐलान से कुफर की टांगें काँप जाया करती थी। बड़े बड़े सुपर पावर ताकतें कांपा करती थी हज़रत फ़ारूक आज़म के नाम से। इज़्ज़त जो थी वो असहाब के पास थी, इज़्ज़त अहले इस्लाम के पास है। तो याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, फरमाया कि जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करता है, क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। इस तरह के किसी इवेंट में, किसी फेस्टिवल में जाना जायज़ नहीं। उसकी वजह यह है कि ये कोई सकाफ़ती त्यौहार नहीं है, ये उनका मजहबी तशख़्ख़ुस बन चुका है, मजहबी एक अलामत बन चुकी है। उनके अक़ीदे के मुताबिक वो रूहों को भगाने के लिए, रूहों के नुकसान से बचने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। तो ये सकाफ़त नहीं, ये उनके मज़हब का हिस्सा है, उनके अक़ीदे और नज़रिए का हिस्सा है। लिहाजा इसमें किसी सूरत जाना जायज़ नहीं, इसमें शामिल होना क़त्अन हराम है, इससे बचना अज़हद ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।